दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक थाई हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है घोस्ट मदर। ये मूवी 2007 में रिलीज़ हुई थी और इसकी रेटिंग्स है 5.5 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb। इस मूवी की स्टोरी हॉरर से ज़्यादा इमोशनल है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मूवी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक कार डंप यार्ड। अब रात के टाइम तूफान आता है और एक लड़की डरते हुए एक खराब बस के अंदर चढ़ती है। वो लड़की असल में कुछ गुंडों से बच के भाग रही थी, पर वो गुंडे उस लड़की को पकड़ लेते हैं और वो उसे मार डालते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें गली में एक ठेले को दिखाते हैं। उस ठेले को नैन नाम की लड़की संभालती थी और इस काम में उसके भाई की बेटी प्रे उसका साथ देती थी और वो दोनों मिलके नमक पारे बेचते थे। नैन का भाई चाय एक रिस्की काम करता था और वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता था, और इसी की वजह से नैन को अपने साथ ही साथ अपने भाई के 3 बच्चों का ख्याल भी रखना पड़ता था। अब हमें नैन की एक दोस्त को दिखाते हैं जो उसका हमेशा साथ देती है, और फ़ोन पे नैन और उसकी दोस्त मिलके चाय की बुराई कर रहे होते हैं। पर अगले ही सीन में हम लोग हॉस्पिटल में चाय को मरा हुआ देखते हैं। चाय की मौत कैसे हुई ये हमें पता नहीं चलता, पर अपने भाई की बॉडी देखकर नैन रोने लगती है। अब इसके बाद हमें इंस्पेक्टर कोल को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में ही होता है, और इस सीन में हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर कोल ने कुछ बड़ी गलती कर दी है। कोल इसके बाद वापस घर जाता है जहां वो दवाई लेके सो जाता है। सपने में उसे अपने पास्ट का एक सीन दिखता है जिसमें एक चोर एक लड़की को गन पॉइंट पे पकड़े हुए था। उस टाइम पे इंस्पेक्टर कोल पीछे के रास्ते से उस चोर के पास पहुंचता है और इंस्पेक्टर कोल उस चोर को गोली मार देता है। पर तभी उसी टाइम पे वो चोर भी उस लड़की को गोली मार देता है और वो लड़की मारी जाती है। और अब इतने टाइम बाद भी कोल को यही लगता है कि उस लड़की की मौत उसी की वजह से हुई है। कोल अब जाग जाता है और वो चाय को याद करता है, और इसका मतलब चाय की मौत कैसे हुई ये कोल अच्छे से जानता है। अगले दिन हमें चाय के फ्यूनरल को दिखाते हैं, और फ्यूनरल के बाद नैन और उसकी दोस्त बात कर रहे होते हैं, और हमें पता चलता है कि नैन को अब खुद से ही नमक पारे बेचकर उन तीनों बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। पर नैन की दोस्त उसे बोलती है कि नैन पे जो सिलाई की मशीन है वो उसका यूज़ करके कुछ कपड़ों को बनाए, और नैन की दोस्त उन कपड़ों को बाजार में बेच देगी। अब सब लोग घर चले जाते हैं और हम लोग देखते हैं एक ड्रग बेचने वाली गैंग को, और उस गैंग ने नैन और उसकी फैमिली पे नज़र रखी हुई थी। अगले सीन में इंस्पेक्टर कोल उसी गैंग के एक मेंबर से बात करता है और हमें पता चलता है कि चाय की मौत उस गैंग से रिलेटेड है, और कोल को भी ये अच्छे से पता है कि वो ड्रग बेचने वाली गैंग ही चाय की मौत के लिए जिम्मेदार है। पर कोल कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ठोस सबूत नहीं है। कोल उस गैंग के मेंबर से बात करके भी सबूत नहीं निकलवा पाता, और सीन जाता है नैन पे। नैन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसके पास आती है प्रे। प्रे नैन को हेल्प करने के लिए अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स उसे देने लगती है, पर नैन प्रे से पैसे नहीं लेती, और नैन तीनों ही बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब नैन जाती है माई और थोंग को सुलाने के लिए जो प्रे के छोटे भाई बहन हैं, और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कोल नैन के घर पे नज़र रखे हुए था। अगले दिन हमें उसी गैंग को दिखाते हैं जिसके बॉस का नाम था मिस्टर टोंग, और हमें पता चलता है कि जो चाय था वो असल में उसी गैंग का एक मेंबर था, और चाय ने बहुत सारी ड्रग्स को चुरा लिया था, और अभी तक गैंग के लीडर को ये नहीं पता कि चाय ने उन ड्रग्स को कहाँ पे छुपाया था। पर अब जब वो गैंग इस बारे में डिस्कस करती है तो उस गैंग को लगता है कि चाय ने इस बारे में अपनी बहन नैन को सब कुछ जरूर बताया होगा। अब घर पे हमें बच्चों को दिखाते हैं जहाँ पे प्रे खाना बना रही होती है, और दूसरी तरफ नैन बाजार से घर आ रही थी। पर तभी वो गुंडे नैन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, और गाड़ी में वो गुंडे नैन से ड्रग्स के बारे में पूछने लगते हैं, पर नैन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब गुंडों की गाड़ी को रेलवे की पटरी के पास रुकना पड़ता है, और तभी नैन एक गुंडे को मार के गाड़ी से बाहर भागती है। वो भागते भागते एक कार डंप यार्ड में पहुंच जाती है, और ये वही सीन है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था।
अब उस डंप यार्ड में काफी देर तक नैन उन गुंडों से लड़ती है, जिससे उन गुंडों को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी मोएक नाम का एक गुंडा नैन को पकड़कर उसका गला घोटने लगता है। बाकी लोग मोएक को रुकने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनका प्लान नैन को मारना नहीं था। पर मोएक गुस्से में नैन को मार डालता है और मरते हुए नैन बस यही सोचती है कि अब प्रे, माई और थोंग का ख्याल कौन रखेगा। अब हमें कोल को दिखाते हैं, जो मंदिर में मेडिटेट कर रहा था। और वो डेली मंदिर में मेडिटेट करने के लिए इसलिए आता है क्योंकि वो अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ हमें उन गैंग वालों को दिखाते हैं जो नैन की लाश को एक तालाब में फेंक आते हैं। और उस तालाब में उस गैंग के मेंबर्स ने कम से कम 20 लोगों को मार के डाल रखा था। सीन जाता है घर पे, जहाँ पे प्रे नैन की स्पिरिट को देखती है और नैन की स्पिरिट अगले दिन के लिए आटा गूंद रही थी। नैन प्रे को बोलती है कि कल उसे अकेले ही नमक पारे बेचने होंगे, क्योंकि नैन की तबीयत खराब है। अब प्रे सोने चली जाती है और नैन आटा गूंदते हुए रोने लगती है। नैन की आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं, जो आटे में मिक्स हो जाते हैं। अगले दिन प्रे और माई अकेले ही नमक पारे बेचते हैं, पर आज उनके नमक पारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और उन बच्चों के सारे नमक पारे बिक जाते हैं। सीन जाता है नैन की दोस्त पे, जो अपने कपड़ों की शॉप पे पहुंचती है। अचानक ही वहाँ पे नैन आ जाती है, जो अपनी बनाई हुई ड्रेस को अपनी दोस्त को बेचने के लिए दे देती है। और फिर नैन अचानक ही वहाँ से गायब भी हो जाती है और उसकी दोस्त थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। अब हमें कोल को दिखाते हैं, जो मोएक को अचानक ही पकड़ लेता है और वो उसे धमकी देता है कि वो जल्दी ही उसका और उसकी गैंग का पर्दाफाश कर देगा। इसके बाद रात के टाइम एक गैंग मेंबर एक बार के बाहर टॉयलेट कर रहा होता है और अचानक ही उसके पास आ जाती है नैन की आत्मा। नैन की आत्मा उस लड़के को डरा देती है और वो लड़का तुरंत ही अपने घर भाग जाता है। अब घर पे वो गैंग मेंबर शांति से टीवी देख रहा होता है कि उसे अचानक ही टीवी में भी नैन दिखने लगती है। वो गैंग मेंबर बुरी तरह अब डर जाता है और अब अचानक ही उसके घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अपने आप चलने लगती हैं। डर के मारे वो गैंग मेंबर अपनी खिड़की से नीचे गिर जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। अब वो गैंग मेंबर उठ के खड़ा होता है कि अचानक से ही टूटी हुई खिड़की से एक कांच का टुकड़ा नीचे गिरता है और उसके सर में घुस जाता है और वो गैंग मेंबर मारा जाता है। अगले दिन हमें कोल को दिखाते हैं, जो नैन के घर पे उससे बात करने के लिए पहुंचता है। अब पहले तो कोल को नैन कहीं नहीं मिलती, पर अचानक ही नैन उसके सामने आ जाती है। अब कोल नैन को बताता है कि शायद उसकी जान को ड्रग डीलर वाली गैंग से खतरा हो सकता है, पर नैन बोलती है कि मेरी चिंता मत करो, मैं अपना और बच्चों का ख्याल खुद रख सकती हूँ। उसी टाइम पे नैन की दोस्त नैन के घर पे आ जाती है, क्योंकि उसे प्रे ने फ़ोन करके ये बोला था कि कोई आदमी घर में घुस आया है। अब नैन तो अचानक ही गायब हो जाती है और नैन की दोस्त कोल को देखकर पुलिस को कॉल करने लगती है, पर कोल बोलता है कि वो खुद ही एक पुलिस वाला है। अब नैन की दोस्त को जब पता चलता है कि आखिर बात क्या है, तो फिर कोल नैन की दोस्त को वापस घर तक के लिए राइड देता है। यहाँ से सीन जाता है मिस्टर टोंग और मोएक पे और हमें पता चलता है कि मिस्टर टोंग को ये बात अभी तक नहीं पता कि मोएक ने नैन को मार डाला है। और दूसरी तरफ माई और थोंग अब प्रे से सवाल पूछने लगते हैं नैन के बारे में, क्योंकि नैन अब बहुत ही कम घर पे दिखाई देती थी। अब रात को सोते वक्त माई को अपने सपने में नैन का डरावना रूप दिखता है और वो जाग जाती है, पर नैन की आत्मा माई के पास ही लेटी हुई होती है और वो उसे कंफर्ट करती है। सबके सोने के बाद नैन की आत्मा फिर से अगले दिन के लिए आटा गूंदने के लिए चली जाती है और अगले दिन नमक पारे और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। दूसरी तरफ हमें गैंग मेंबर्स को दिखाते हैं और वो सब कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि नैन के मरने के बाद भी तीनों बच्चे आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। अब हमें मंदिर में कोल को मेडिटेट करता हुआ दिखाते हैं, जिसे एक विजन आता है। अपने विजन में वो देखता है नैन की खौफनाक आत्मा को और दूसरी तरफ मोएक एक बोलिंग एली में पहुंचता है और वहां पे पहुंचने के बाद मोएक कुछ छुपी हुई ड्रग्स को निकालता है और एक बैग में भर लेता है। मोएक उस बैग को लेके एक आदमी के पास पहुंचता है और इस सीन में हमें पता चलता है कि जो ये आदमी है, इसने मोएक को पैसे दिए थे मिस्टर टोंग के खिलाफ काम करने के लिए।
अब इस सीन में ये साफ हो जाता है कि मिस्टर टोंग से ड्रग्स चुराने वाला चाय नहीं मुएक था और उसने जानबूझकर ये इल्जाम चाय पे डाल दिया था ताकि वो पकड़ा ना जाए। मतलब जो मुएक है वो अपने गैंग लीडर के खिलाफ काम कर रहा है। अब हमें माई और थोंग को स्कूल में दिखाते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि कल बच्चों के स्कूल में मदर्स डे के लिए एक प्रोग्राम है। इसके बाद रात के टाइम तीनों बच्चे नैन को बताते हैं प्रोग्राम के बारे में और वो सब नैन को उनकी माँ बन के स्कूल में आने के लिए बोलते हैं क्योंकि जो क्लास के बच्चे हैं वो उन लोगों का मजाक बनाते हैं जिनकी माँ स्कूल में नहीं आती। और नैन प्रॉमिस करती है कि वो कल घर से बाहर निकलेगी और वो बच्चों के स्कूल जरूर जाएगी। सीन जाता है गैंग पे जहाँ पे मिस्टर टोंग एक पॉर्न मूवी बनाने वाला होता है। इस काम के लिए एक पॉर्न स्टार भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी जो ऊपर के कमरे में कपड़े चेंज करने जाती है। कुछ ही देर बाद वो पॉर्न स्टार चिल्लाती है और कमरे से बाहर आती है और वो तुरंत ही सेट से भाग जाती है। मिस्टर टोंग अपने एक गैंग मेंबर को उस लड़की के पीछे भेजता है और वो गैंग मेंबर उस लड़की के पीछे भागते हुए रोड तक पहुंच जाता है पर वो लड़की उसे नहीं मिलती। रोड पे पहुंचने के बाद उस गैंग मेंबर को एक बस बार बार रोड से निकलती हुई दिखती है और उस बस के अंदर उस मेंबर को बार बार नैन दिखाई देती है और वो डरने लगता है। अचानक ही नैन उसको सीढ़ियों पे उल्टी चिपकी हुई दिखती है और तभी वो मेंबर एक सीवर में गिर जाता है और नैन उस गैंग मेंबर को नाली के अंदर ही खींच लेती है और नाली अपने आप बंद हो जाती है। सीन वापस मिस्टर टोंग पे जाता है जिसे पता चलता है कि पॉर्न स्टार तो कभी वहां से भागी ही नहीं थी और इसका मतलब वो सब नैन की एक चाल थी उस गैंग मेंबर को मारने के लिए और सब लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। अब अगले दिन स्कूल में हमें मदर्स डे के प्रोग्राम को दिखाते हैं जहाँ पे नैन नहीं आती। अब थोंग स्टेज पे जाता है और प्रे को उसके लिए मम्मी का रोल निभाना पड़ता है और प्रे का दिल टूट जाता है। अब स्कूल के बाद प्रे एटीएम के सामने बैठ के रो रही होती है पर तभी उसके पास एक थर्की आदमी आता है जो उसे छेड़ने लगता है पर कोल भी वहाँ पे तभी पहुँच जाता है और वो प्रे को बचा लेता है। अब कोल प्रे को घर पे छोड़ के आता है और नैन दरवाजे पे ही खड़ी होती है। नैन प्रे से स्कूल ना आने के लिए माफ़ी मांगती है और प्रे रोने लगती है। अब नैन को बुरा लगने लगता है और वो फैसला करती है अपनी सच्चाई प्रे को बताने का। अब जब नैन सच्चाई बताने वाली थी तो प्रे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि नैन काफ़ी ज़्यादा हिचक रही थी सच बताने में और तभी प्रे नैन को सच बताने के लिए मना कर देती है और वो उसे गले लगाकर उसे माफ़ कर देती है। अब सीन जाता है मुएक पे जो अपने एक साथी के साथ बैठ के चाय के बारे में बात कर रहा था और अब हमें पता चलता है चाय के साथ आखिर हुआ क्या था। असल में मुएक ने चाय के साथ ही मिलकर ड्रग्स को चुराने का प्लान बनाया था और उन दोनों का प्लान था ड्रग्स को चुरा के मिस्टर टोंग की गैंग को छोड़ देना। और फिर जब उन दोनों ने ड्रग्स चुरा ली थी तो मुएक ने चाय को एक ब्रिज के नीचे भेज दिया था। अब जब चाय उस ब्रिज के नीचे खड़ा होकर मुएक का इंतजार कर रहा था तभी मुएक पुलिस को लेके वहां पे पहुंच गया था और पुलिस ने चाय को पीट पीट कर मार डाला था और जिस पुलिस वाले ने चाय को पीटा था वो असल में कोल ही था क्योंकि कोल को मुएक ने ये बताया था कि चाय ड्रग डीलिंग गैंग का लीडर है। अब यहाँ से सीन जाता है कोल पे जो चाय की कब्र के आगे बैठ के उससे माफी मांग रहा होता है पर तभी कब्र में से काला पानी निकलने लगता है और कोल को एक विजन आता है जिसमें वो उस तालाब को देखता है जिसमें नैन की लाश पड़ी है। कोल सीधा उसी तालाब में पहुंचता है और उसे वहां पे मिल जाती है नैन की लाश और कोल समझ जाता है कि नैन मर चुकी है। नेक्स्ट डे कोल ये सारी बातें एक मंक को जाके बताता है और वो मंक कोल को नैन की आत्मा की मदद करने के लिए बोलता है। अब कोल सीधा हॉस्पिटल जाता है और वो नैन की लाश को लेके एक हायर मंक के पास जाता है जहाँ पे वो मंक कोल को बताता है एक पूरा रिचुअल जिससे नैन की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सीन जाता है मुएक और मिस्टर टोंग पे जहाँ पे मुएक मिस्टर टोंग को चाय के बच्चों को बेचने के लिए बोलता है पर मिस्टर टोंग को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। अब कुछ देर बातों के बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर टोंग को पता चल गया है कि मुएक ने नैन को मार दिया
लिया था और अब मिस्टर टोंग अपने गैंगस्टर को मुएक को मारने का ऑर्डर देते हैं, पर मिस्टर टोंग के सारे मेंबर उसके खिलाफ हो जाते हैं और मिस्टर टोंग को ही मार डालते हैं। अब तभी पुलिस उनकी बिल्डिंग पे रेड डाल देती है और वो सारे गैंग मेंबर्स को मारने लगती है और बस मुएक ही उस जगह से जिंदा निकल पाता है। हमें पता चलता है कि मुएक के लोगों ने मुएक के कहने पे प्रे को किडनैप कर लिया है और घर पे जब ये बात नैन की दोस्त को पता चलती है तो वो उसी टाइम पे पुलिस को सब कुछ बता देती है और नैन की वजह से ही पुलिस ने मिस्टर टोंग की बिल्डिंग पे रेड डाली थी। ये बात अब नैन की दोस्त कोल को भी बता देती है और वो सीधा प्रे को बचाने के लिए निकल जाता है। अब वो गैंग मेंबर्स प्रे को लेके उसी बस में पहुंच जाते हैं जहां पे उन्होंने नैन को मारा था। थोड़ी देर में मुएक भी उस जगह पे पहुंच जाता है और मुएक के पीछे पीछे कोल भी वहां पे पहुंच जाता है। कोल मुएक पे गन पॉइंट कर देता है और मुएक प्रे पे गन पॉइंट कर देता है। अब कोल को अपना पास्ट याद आ जाता है जब उसकी वजह से एक लड़की इसी सिचुएशन में मारी गई थी और प्रे की जान बचाने के लिए कोल गन नीचे कर देता है। अब एक गैंगस्टर कोल को मार के नीचे गिरा देता है और वो उसे गोली से शूट करता है, पर उस गन में से गोली बाहर ही नहीं निकलती। वो गैंगस्टर कंफ्यूज हो जाता है और वो आसमान में गोली चलाता है और आसमान में गोली चल जाती है। गोली सीधा ऊपर लटकी हुई कुछ रस्सियों से टकराती है जिससे एक बड़ा सा हुक टंगा हुआ था। अब मुएक उस गैंगस्टर के पास भागकर आता है, पर जब मुएक उसके पास पहुंचता है तो उसे बस अपने दोस्त का कटा हुआ सर मिलता है। सीन थोड़ा पास में ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि रस्सी टूटने के बाद वो हुक ऊपर से थोड़ा नीचे गिरा था, जिसकी वजह से एक आयरन प्लेट ट्रिगर हो गई थी जो सीधा उस गैंगस्टर के सर को काट के निकल गई थी। ये सब देखकर मुएक डर जाता है और वो सीधा अपनी गाड़ी में भागता है, पर तभी वो बड़ी सी मेटल हुक मुएक के पैर में आके घुस जाती है। मुएक गाड़ी के अंदर ही अब बुरी तरह फंस जाता है और उसे नैन की आत्मा हर जगह दिखाई देने लगती है और वो गाड़ी से बाहर भागने की भी कोशिश करता है, पर मुएक पूरी तरीके से गाड़ी के अंदर फंस गया था। अब उसे हर जगह जब नैन दिख रही थी तो मुएक अपनी गन से हर जगह शूट करने लगता है और अनजाने में मुएक अपने ही दोस्तों को मार डालता है। मुएक की गोलियों से उसकी गाड़ी में भी आग लग जाती है और जैसे ही गाड़ी में ब्लास्ट होता है वैसे ही नैन की आत्मा प्रे को प्रोटेक्ट करती है और मुएक मारा जाता है। अब कुछ देर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और पुलिस को उस बस के अंदर सारे गैंगस्टर्स की लाश मिलती है जिसमें नैन का मर्डर किया गया था। अब अगले दिन सब लोगों को नैन की सच्चाई पता चल चुकी थी और नैन की दोस्त और तीनों बच्चे मंदिर में बैठ के नैन की बॉडी पे रो रहे थे। उस टाइम पे कोल को जंगलों में खड़ी हुई नैन की स्पिरिट दिखती है और कोल मंक से बोलता है एक लास्ट बार बच्चों को नैन से मिलवाने के लिए, बट मंक मना कर देता है। सीन जाता है उस टाइम पे जब तीनों बच्चों को पता चला था कि नैन मर चुकी है। तीनों ही बच्चे नैन की स्पिरिट पे चिपक कर रोने लगते हैं और प्रे नैन को प्रॉमिस करती है कि वो अपने भाई बहन का ख्याल अच्छे से रखेगी और लास्ट सीन में तीनों ही बच्चे नैन को अपनी माँ कह के बुलाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन घोस्ट मदर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।